चिकन चांदनी कबाब, साथ ही चिकन कटैफी रोल, ये चारों ही चिकन स्टार्टर्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मस्ट ट्राई रेसिपीज हैं। चॉकलेटी कोहिनूरी चिकन कबाब, पेशावरी रंगीला रोल, आप लोग इस सारे ही रेसिपीज को ट्राई करिए। अमेजिंग नूरी चिकन चॉकलेट कबाब बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जैसे आप लोगों को मेरे चिकन चांदनी कबाब, साथ ही चिकन पेस्ट्रो बहुत पसंद आए थे, बस उसी तरीके से एक ये भी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर जो इसका आउटकम आएगा वो आप लोग वर्थ इट रहेगा। इस तरीके से होता है इसका टेस्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले चिकन के ब्रेस्ट ले लेना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस ले लीजिए, कुछ इस तरीके से। जितना भी आपको बनाना है उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ली हूँ एक्चुअली। और फिर इसे हमें कट कर लेना है। हल्का सा हाथों को इस तरीके से प्रेस करिए और हल्के हाथों से आप इसे घुमाएंगे ना, काफी इजीली निकल जाता है। एक बार आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स हमें बना लेना है सारे ही चिकन पीसेस की। ज्यादा मोटे नहीं रखना है, ओके। जितना बने उतना बना लीजिए कट कट करके। और फिर आफ्टर ऑल हमें इसे बीच से कट करना है, पर एक स्टेप करने के बाद अभी हल्के हाथों से प्रेस करके हाथों को बचा के हमें इसे कट कर लेना है पतले पतले स्ट्रिप्स में। और हाँ, आप लोगों ने चांदनी कबाब, चिकन पेस्ट्रो और दिलकुश कबाब जो भी मैंने अभी रिसेंट अपलोड की हूँ देखिए या नहीं, जरूर से बताइए। बहुत सारे चैनल पे ऐसे ही यूनिक रेसिपीज अपलोडेड हैं गाइस। देखिए, एक चिकन के पीसेस लेके हमें इस तरीके से हल्का हल्का मार वार लेना है ताकि वो पतले हो जाए। पतले होने का रीजन ये होगा ना कि हमारे जो मैरिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाएंगे, जूसी बनेंगे हमारे चिकन। साथ ही साथ हमें फोल्डिंग करने में भी काफी आसानी होगा। मोटा पीस रहेगा ना तो मोटे में अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, पतला रहेगा तो इजीली फोल्ड हो जाता है। और थोड़े पीसेस को हमें ब्लेंड करके उसका कीमा बना लेना है चिकन के। देखिए, अब इसे बीच से कट करके 2 पार्ट में कर ली हूँ। एक बड़े चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है, यानी राई का तेल। ना हो तो आप नॉर्मल तेल या तो फिर मस्टर्ड सॉस हो वो भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च और नमक ऐड कर देना है, साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। नॉर्मल सा लेमन, नींबू आ जाएगा आधा स्पून। मतलब इंग्रेडिएंट काफी सिंपल होंगे इसमें हमारे, बस वही सारी चीजें ऐड करना है। बटर ऐड कर दीजिए, ये चारों ही चीजें ऐड करना है, जैसे नमक, ऑयल, काली मिर्च, लेमन, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। बटर ऐड करके सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसे थोड़ा टाइम तक बाजू में रख दीजिए। आगे का प्रोसेस करिए, ये अपने आप मैरिनेट हो जाएगा। देखिए, अभी बटर ऐड कर देना है एक पैन में और फिर जीरा ऐड कर दीजिए ½ टी स्पून। गैस की फ्लेम को अभी हमें लो टू मीडियम करना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है बटर क्योंकि जल सकते हैं, बस इस वजह से। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे अच्छे से हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। कच्चापन बस खत्म हो जाए, बस उतना देर। गैस की फ्लेम को अब हम हाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली चिकन ऐड कर दीजिए। जो चिकन के हमने कीमा लिए थे उसे ऐड कर देना है। ये आप अपने चिकन के हिसाब से लीजिए, इसका कोई क्वांटिटी मेजरमेंट मैं नहीं बता पाऊंगी इस वजह से, क्योंकि जितना भी बचा, जितना अंदाजा लगता है उस हिसाब से हमें ये बनाना होता है, क्योंकि ये फिलिंग होगी हमारे सारे ही चिकन पीसेस की। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसे कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद ये अपने आप ही पानी छोड़ने लगेगा, बस उसी पानी में हमें इसे भूनना है। उससे पहले पाउडर मसाले ऐड कर दीजिए, जैसे कि तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला यूज करी हूं मैंने, साथ ही गरम मसाला, दोनों का ही ½ टी स्पून ऐड कर देना है। और फिर आ जाएगा धनिया पाउडर ½ टी स्पून। हल्दी वगैरह यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है, यही 3 पाउडर हो गया। और अब अजीनोमोटो, आप अजीनोमोटो की जगह एरोमेट पाउडर या दूसरा कोई भी टेस्ट मेकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद हो तो कोई भी इश्यू नहीं है, पर टेस्ट मेकर इस रेसिपी में ऐड हुआ जाता है तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। फूड कलर ऐड कर देना है। हाँ, यहाँ मेरे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा गिर गया, पर खैर आप लोग ध्यान से ऐड करना, तो ज्यादा फट गई थी थैली इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐड करने के बाद उसे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए, या तो फिर अच्छे से दूध वाली जो मलाई होती है उसे ऐड कर देना है थोड़े से दूध के साथ। मिक्स कर लीजिए, इसे काफी अच्छा रिचनेस आ जाता है, ओके। इसे ऐड करने के बाद ठंडा होने के बाद एक स्टेप हमें और करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी इसे कवर करके भून लीजिए, कच्चापन ना रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है।
बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब हम ऐड कर देंगे बहुत सारी मायोनीज, मतलब इतना कि क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अभी रूखा सूखा लग रहा है ना, मेयोनीज लास्ट में ऐड करने से ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा हमारे मिक्सचर का और एक दूसरे में मिल जाएंगे। फिर वो गिरेंगे भी नहीं जब हम कबाब में उसे रोल करेंगे। फॉइल ले लीजिए, छोटा या बड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा लीजिए। ये मैं छोटा जो प्रो हो चुके हैं उसके लिए बता रही हूँ। एक पीसेस में बीच में ऐड करके उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। चिकन के ही पीसेस को रखना है, बीच में फॉइल वगैरह ना आए, इस बात का आपको ध्यान देना है। साइड से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है, पूरा कवर हो जाएगा। फिलिंग हमारी चिकन की फिर इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। एजेस इसकी ओपन नहीं रहने देना है, जैसे हम चॉकलेट कबाब बनाए थे हमारे रिसेंट वीडियो में उस तरीके से हमें इसे नहीं करना है। कुछ इस तरीके से रखिए ताकि जो कॉर्नर्स है वो दिखते रहें, क्योंकि उसमें से स्टीम जाएगी, पानी जाएगा और फिर वो इजीली कुक हो जाता है हमारा चिकन। तो ये भी एक स्टेप है, बिल्कुल भी इसे कवर करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बहुत ही इजीली हैंडल हो जाता है सारी ही चीज। देखिए अब जो बिगनर्स है उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रिप्स लेना है, बीच में कवर करके इसे रोल कर लीजिए। उसके बाद हमें फॉइल में लपेटना है। ये काफी इजी स्टेप हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप यही स्टेप करना, पहले कीमा ऐड करके चिकन में रोल कर लीजिए, उसके बाद फॉइल में लपेट दीजिए और कुछ इस तरीके से लुक बना लेना है। हाँ, अगर साइड के एजेस आपके कवर हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसे ओपन कर दीजिए ताकि लुक में भी अच्छा आ जाए और हमारे चिकन का जब पानी छूटे तो उसमें ही पक जाए। कवर करेंगे हम आगे कुकिंग करने के टाइम। सारे ही रोल्स को बना के रेडी कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारी यूनिक रेसिपीज के लिए। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड करिए। गैस की फ्लेम को अभी हमें लो टू मीडियम रखना है। सारे ही फॉइल वाले हमारे चिकन को ऐड कर देना है। कबाब ऐड करने के बाद हमें इससे पहले गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे रहने दीजिए, उसके बाद इसे कवर कर देंगे। फ्लिप करने के बाद, क्योंकि हमारा जो तावा है वो हीट होगा, फ्लिप कर दीजिए, वो हीट में इजीली दूसरे साइड से भी हो जाएगा सारे पीसेस करने तक। फिर हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में चेक करिए, ऑयल पानी वगैरह रिलीज होगा, उसमें ही ये पूरा ड्राई आउट और अच्छे से टेंडर यानी गल जाएगा हमारे सारे ही चिकन। बस 15 से 20 मिनट बाद लो मीडियम पे बीच बीच में देखते जरूर रहिए। अगर उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, और इजीली गल जाता है, बिल्कुल भी आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमने थिन पार्ट लिए थे और काफी अच्छे से उसे काट किया। और हाँ, इसे टोमेटो केचप और साथ ही मेयोनीज दोनों के साथ मिक्स करके सर्व करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी डिप, परफेक्ट डिप यानी टोमेटो केचप और मेयोनीज। अस्सलाम वालेकुम, चलिए बना लेते हैं कटैफी चिकन या कुनाफा चिकन जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिश है गाइस। आपको छोटे बड़े घर के सभी मेंबर्स को ये पसंद आने वाला है। इसके साथ जो हम डिप शेयर करेंगे वो अमेजिंग और अनदर लेवल की है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलिए पहले तो चिकन के स्ट्रिप्स देख लेते हैं। एक ब्रेस्ट के पीसेस ले लेना है और उसे लंबे लंबे पार्ट्स में कट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए अब इसमें से 2 बीच में से कर सकते हो, पर थोड़ा चिकन एक्स्ट्रा पसंद हो तो आप थोड़े मोटे भी रख सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ 300 ग्राम मैंने चिकन ली हो, उस हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। नमक और काली मिर्च ऐड कर दीजिए। नमक यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज करी हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। विनेगर यूज कर लेंगे हम। देखिए कौन से ब्रांड का मैं सॉस वगैरह यूज कर रही हूँ, जितना हो सकेगा मैं आपको मेंशन करते जाऊंगी, दिखाते जाऊंगी। ओके, विनेगर मैंने 1 टीस्पून ऐड करी हूँ। साथ ही उतना ही हमें गार्लिक यानी लहसुन ऐड कर देना है, कूट के क्रश करके। अब आएगा अंडे। अंडे की सिर्फ व्हाइट पार्ट ही यूज करना है और येलो वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, सिर्फ व्हाइट पार्ट को। और 300 ग्राम में 1 अंडे परफेक्ट होंगे। अब अरारोट ऐड कर दीजिए या कॉर्नफ्लावर जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून ऐड कर देना है। और हाँ, लास्ट में मैंने अजीनोमोटो भी यूज करी हूँ, 1/2 टीस्पून या 1-2 पिंच भी आप इसे कह सकते हो। अगर आपको नहीं यूज करना तो स्किप कर लीजिए, पर बाहर अब जब हो ना जरूर से यूज करे जाते हैं उसमें, ऐसे वाले चिकन में तो कंपल्सरी। ओके, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके उसे मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए, जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से। अब हमें पानी को गर्म कर लेना है एक पैन या सॉस पैन में, और फिर ये मैंने ले ली हूँ नॉर्मल सी जो सेवई का लच्छा जिसे बोलते हैं, उसे ऐड कर रही हूँ। देखिए कटैफी का जो कुनाफा का
सेवई है ना वो भी बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, थोड़ा बहुत हाई कॉस्टिंग होता है या किसी किसी दुकान पे या किसी किसी जगह पे जल्दी नहीं मिलता है, तो उस वजह से मैंने ये हैक करी हूँ कि आप लोग भी, ये नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा। तो उसे लीजिए, गर्म पानी में डिप करिए, दोनों साइड से फ्लिप करना है, बस कुछ ही सेकंड, 5 to 6 सेकंड से करिए और थोड़ा सा ऊपर भी पोर कर देना अगर बीच में पानी नहीं जा रहा हो तो। बहुत ही इजीली नरम हो जाता है क्योंकि हमने इसे गुनगुने पानी में ऐड करे हैं। उसके बाद इसे छन्नी में रख दीजिए, पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तब तक आ जाते हैं हमारे मेन यानी डिप के ऊपर, इसे बना लेते हैं। 1 कप हमें मायोनीज ऐड कर देना है, 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर रियल थाई का मैं सिराचा सॉस यूज कर रही हूँ, इसे हमने 4 चम्मच ऐड करना है, या अपने तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 चीज ऐड कर दी है, साथ ही केचप ऐड कर दीजिए सिर्फ 2 चम्मच, और लास्ट में हम यूज करेंगे चिली फ्लेक्स। यही 5 चीज से ये अमेजिंग बन जाता है हमारा डिप। पूरा अच्छे से मिलाइए और इसे टेस्ट करिए गाइस, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और हाँ, इस वाली रेसिपी के साथ ना आपको इसे जरूर से ट्राई करना है। हाँ, अगर आपके पास सिराचा सॉस वगैरह नहीं हो तो आप उसे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, रेड चिली ही होता है पर वो उससे टक्कर नहीं दे पाता। देखिए, हो सके तो अवेलेबल कर लीजिए, काफी सारी रेसिपीज है सिराचा सॉस की भी, वेस्ट नहीं जाएगा आपका सॉस। ओके, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा टाइम हो चुका है वो सारे प्रिपरेशंस में, तो ये देखिए पानी पूरा ही निकल चुका है और परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं हमारे सारी ही सेवई। तो थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इसे उठाना है और इसे एक बड़े से ट्रे में, या जितना भी आपको रोल वगैरह करना है उस हिसाब से, चिकन के हिसाब से हमें कट लगा देना है। तोड़ के उसे फैला लीजिए, लंबे लंबे और बिखरे बिखरे फैला लेना है। देखिए, मैं आपको आगे एक इजी स्टेप भी दूंगी, तो अगर ये स्टेप हार्ड लग रहा है या बिगनर्स हो तो आप वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट आउटकम क्या आता है वो भी आपको शेयर कर दूंगी। सबसे पहले तो हमें इस गीले वाले को ना इस तरीके से फैला लेना है, और फिर एक चिकन के स्ट्रिप्स उठाइए और उसे बस लपेट लीजिए। एक स्ट्रिप्स उठाना है हमारे चिकन की और उसे प्लेस कर दीजिए और बस रोल रोल कर देना है। तो इस तरीके से लुक हो जाएगा कटैफी चिकन का। रोल कर लीजिए और सारे को ही ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बट हाँ ये है कि जब आप इसे फैलाएंगे तो उसे रोल करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। अब आप ये कर सकते हो कि सारे ही, देखिए मैंने यहाँ पर पहले पीसेस आप देख लीजिए किस तरीके से, इस तरीके से रोल करके रख ली हूँ। अब अगर आप नॉर्मल कटैफी कुनाफा वाला जो ले रहे हो सेवई, उसे भी बहुत ही इजी होता है, वो गीला नहीं होता है। गीले में एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि इजीली फोल्ड हो जाता है, और तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, बिगनर्स के लिए भी काफी इजी हो जाता है। या आप चाहे तो सूखे वाले, जैसे जो अभी मैंने लच्छा दिखाई थी जो सूखा था बिना पानी में डिप करे, आप उसे भी यूज कर सकते हो। बस रैंडमली हमें उसे कट करना है और फोल्ड करते जाइए। ये नहीं देखिए टूट रहा है, फूट रहा है हमारे सेवई का लच्छा, बस कंटिन्यू फोल्ड करते जाइए। गीला होता है हमारा चिकन ना, बहुत ही इजीली स्टिक हो जाता है। हमने उसमें अंडे वगैरह भी यूज करे हैं तो वो भी काफी बेनिफिट करता है, बहुत ही ईजी हो जाता है अच्छे से लपेटने के लिए। लास्ट में मैं आपको उसकी भी क्लिप दिखा दूंगी, जो कि मैंने 4 से 5 ऐसे ही बिना गीले डो को करे, बिना गीले सेवई को करे भी फ्राई करी हूँ, क्योंकि खत्म हो गया था और डिमांड ज्यादा आ रही थी। तो बस मैंने जितना लेफ्ट था सेवई उसे ही कोट करी थी। वो भी काफी अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था, पर उसका लुक थोड़ा डिफरेंट था। ओके, इसे फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है कंटिन्यू, बिल्कुल भी लो करने की जरूरत नहीं है। चिकन गल जाएगा, ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी और गोल्डन टर्न हो जाएगी। बस इसे रिमूव कर लेना है और इसे सर्व करिए वही वाली चटनी के साथ, वही डिप के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगता है। यही वो क्लिप है जिसे मैंने सूखे में ही बस रैंडमली इसे फोल्ड करते गई हूँ, तो कुछ इस तरीके से लुक आया है। टेस्ट तो चलिए, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पेशावरी रंगीला रोल, जो कि इसका टेस्ट आप लोग भूल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा टेस्टी है और काफी ज्यादा इजी रेसिपी है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे टिप और ट्रिक दूंगी सो दैट ये बहुत ही इजीली और जल्दी जल्दी बन जाए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हमें एग को फ्राई कर लेना है। ये नॉर्मल स्टेप है, इसे हटा लीजिए ताकि और ज्यादा बर्तन भी वेस्ट ना हो। देखिए, नमक और फूड कलर ऐड करी हूँ मैंने, येलो फूड कलर है। बस यही दोनों चीज से हम इसे ऑमलेट बना लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए। नॉर्मली जैसे हम फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करिए और इसे फ्लिप भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप रोल को छोटा रखना चाहते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, तो आप ये जो एग की क्वांटिटी है वो अलग करके, यानी थोड़ा थोड़ा बैचेस में ऐड करिए।
एक अंडे का पहले बना लीजिए, फिर दूसरे अंडे का बना लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको छोटा रोल बनाना हो तो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक अंडे का आपको बता दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी पैन में हमें बटर ऐड कर देना है, बटर में ही बनेगा, ऑयल वगैरह का यूज अभी नहीं करिए। गार्लिक ऐड कर दीजिए 5 से 6 और थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, उसे हल्का फ्राई कर लीजिए। जैसे ही हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा हमें गार्लिक को निकाल लेना है, लहसुन को, और मिक्सिंग जार में ऐड कर दीजिए। वो हम पेस्ट बनाएंगे, तब तक आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। उसी में हम थोड़ा सा बटर और ऐड कर देंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए 1 चम्मच। थोड़ा 1 से 2 मिनट सौटे करने के बाद हमें चिकन के पीसेस ऐड करना है। छोटे छोटे चिकन के चंक्स कर लीजिए, बड़े बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से और फ्राई कर लीजिए जब तक ये भूनना चाहिए, मतलब जब तक ये भुनता है तब तक हम एक ब्लेंड कर लेते हैं मिक्सचर हमारा। लहसुन जो हमने फ्राई किए थे, साथ ही हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा पसंद हो, और 2 छोटी इलायची, बस इसी को हमें ब्लेंड करना है। यानी यही 3 चीज का पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दीजिए। तब तक चिकन भी अपना पानी छोड़ने लगेगा। इसे मिक्सचर में ऐड करिए और सारी चीजों को एक साथ भून लीजिए। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ स्पून ऐड करी हूँ और शिमला मिर्च आएगी आधी, बड़ी थी इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लीजिए। देखिए काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को अभी हमें हाई रखना है। चिकन छोटे होंगे तो बहुत इजीली गल जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पानी देखिए ड्राई आउट हो चुका है ऑलमोस्ट। तब हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, जैसे चाट मसाला 1 टेबल स्पून, साथ ही आएगा जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, और फिर हम ऐड कर देंगे चीज। 1 ब्लॉक चीज की पूरा ही यूज कर लीजिए, उसे ग्रेट करके ऐड करना है, डायरेक्टली ही नहीं, या कट भी करके नहीं ऐड करिए, ग्रेट करके ही ऐड करिए। और साथ ही हम मोज़रेला चीज भी यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो आप यही ब्लॉक चीज को 2 यूज कर लीजिए। अच्छा सा चीजनेस और एक रिचनेस आ जाती है हमारे मिक्सचर में। अब आएगा मायो यानी मेयोनीज, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेज वाला ली हूँ, उसे ऐड कर दीजिए और 2 से 3 चम्मच उसे मैंने ऐड करी हूँ। साथ ही दूध ऐड कर देना है हाफ कप। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये तीनों चीज, मतलब व्हाइट वाले पार्ट वाली चीज, मायो, ये सारी ही चीज बाद में ऐड करना है चिकन के भूनने के बाद। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और जो हल्के हल्के उसमें हमने बटर ऐड करे हैं ना, वो ऊपर आने लगेंगे। इतना देर तक हमें इसे पकाना है। तो इसमें ही हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, साथ ही ऑर्गेनो ऐड कर दीजिए और शक्कर ऐड कर देना है हाफ स्पून। शक्कर थोड़ी सी ही ऐड करिए, पर जरूर से ऐड करिए। और हाँ, साथ में हम टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे, वो मैं आगे ऐड करूंगी, अभी भूल गई थी, पर इसी स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनो, शक्कर। शुगर भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, पर जरूर से ऐड करना। साथ में टोमेटो केचप। बस यही सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए बटर भी ऊपर आने लगे हैं। हल्के हल्के हमारे जो बटर है और जो हमारी ग्रेवी है वो परफेक्ट थिक हो चुकी है और बस तैयार है। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने के बाद ही आप गैस की फ्लेम को ऑफ करना, और फिर हम आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। ठंडे होने के बाद ना ये थोड़े और ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो उसे साइड में रख दीजिए गैस की फ्लेम को ऑफ करके। नॉर्मल मैदा, नमक और पानी लेके हमें इसका डो बना लेना है। पहले ऐसे ही मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर से थोड़ा सा इसे मिक्स करिए और फिर इसे रेस्ट देना है। देखिए मैदे का जो बैटर होता है उसे हम जितना रेस्ट दे दे के बनाते हैं ना, उतना ज्यादा ये अच्छा बनता है और उसका टेक्सचर लचीला होता है। तो बस ये आपको स्टेप फॉलो करना है। ये देखिए 3 बना ली हूं मैंने। अगर आप चाहें तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी आप ज्यादा कर सकते हैं। चिकन की बात करें तो 400 ग्राम चिकन मैंने यूज करी हूँ। अब थोड़ा सा एक पोर्शन लेके हमें इसे बेल लेना है और साइड्स के कॉर्नर्स को भी बड़ा कर लेना है। मैं यहाँ पर बड़ा रोल बना रही हूँ, इस वजह से एक बड़ा सा रोल बना लीजिए। जो एजेस हैं, साइड्स के कॉर्नर हैं, उसे बारीक रखना, नहीं भूलना है। अच्छे से बारीक रखिए, सिर्फ बीच में ही नहीं, ठीक है। और अगर आप छोटे छोटे रोल बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं। बस पेड़े और छोटे ले लीजिए, पूरी की तरह हमें इसे बेल लेना है नॉर्मल। देखिए फैला लेना है और साइड्स को भी वो कर लीजिए। आप अगर छोटा बना रहे हो तो छोटा भी बना सकते हैं।
बस हमें सबसे पहले क्या ऐड कर देना है, अंडे जो हमने स्टार्टिंग में ऐड करे हैं। जैसे कि मैंने कहा अंडे मैं बड़ा यूज कर रही हूँ, तो इस वजह से हाफ कट करके अभी ऐड कर दीजिए और फिर उसी के ऊपर मिक्सचर ऐड कर देना है। और जब आप इसे फोल्ड करो, एक बात का ध्यान दीजिए, अंडे के बीच में रखना है, यानी पहले अंडे आएंगे, उसके ऊपर मिक्सचर आएगा और फिर अंडे को कवर कर लीजिए मैदे के कोटिंग के साथ और फिर कवर कर लेना है। तो कोटिंग और अंडा सब कुछ बीच में आ जाएगा और परफेक्ट बन जाएगी। कट करने के बाद भी वो टेस्ट और लुक अच्छा आता है। सारे ही रोल्स बना के रेडी कर लीजिए। मैंने बड़े बड़े 3 रोल बनाए हूँ। हाँ, अगर आपको छोटे छोटे बनाना है तो आप बहुत सारे छोटे रोल्स भी बना सकते हैं। और भी मेरी बहुत सारी रेसिपीज मैंने आपको सिखाई हूँ कैसे क्या करना है, तो बस वही सारे मेथड फॉलो कर लीजिए, नॉर्मल से ही है। देखिए ऑयल हीट कर लीजिए, इसे शैलो फ्राई करेंगे, डायरेक्टली डीप फ्राई नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखिए, ठीक है, क्योंकि बबल्स वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बस इसीलिए। क्रिस्पी टर्न करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बस इतना देर हमें इसे फ्लिप करते हुए पका लेना है। अंदर की जो फीलिंग है वो अच्छे से पकी हुई है, बाहर की कोटिंग को क्रिस्पी और पका लेना है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करे हो या अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो प्लीज गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए। देखिए इसका टेस्ट आप लोग भूल नहीं पाओगे, दैट्स फॉर श्योर, बहुत ही टेस्टी लगता है, जरूर से ट्राई करना इसे। देखिए कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ, आप रोल रोल करके भी कट कर सकते हैं, यानी गोल गोल, जैसे मैंने चांदनी कबाब में कट करी थी ना, बिल्कुल उस तरीके से भी कट कर सकते हैं, ये आप आपकी चॉइस है। और सर्व करिए इसे मेयोनीज और टोमेटो केचप के साथ। ग्रीन चटनी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अमेजिंग लगता है। जरूर ट्राई करिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी ये यूनिक यूनिक रेसिपीज कैसी लग रही हैं। बना लेते हैं ये चांदनी कबाब, स्मोकी चिकन रोल, जो भी आप इसे नाम दे दो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है गाइस। आप लोग इसे कभी भी कोई भी ओकेजन पे बनाओगे ना, ये दिखने में खाने में तो आहा, मतलब आप लोग जरूर ही ट्राई करिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और बहुत सारी मैं ऐसी टिप और ट्रिक दूंगी सो दैट आपको बहुत जल्दी जल्दी और काफी इजी मेथड भी समझ में आ जाए और इजीली सभी मॉम्स को भी इजी पड़े बनाने के लिए। ऐसे ऐसे मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हमें एक मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल मिक्सचर है। एक प्याज ले लीजिए, साथ ही थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये बड़े साइज के हाफ शिमला मिर्च का मैंने यूज करी हूँ। और चिकन की बात करें तो ये 500 ग्राम चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सारा मिक्सचर है। पुदीना ले लीजिए हाफ कप, और अब बस इसी सारी चीजों को ब्लेंड करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, पुदीने के सिर्फ पत्ते लेना है, डंठल वगैरह का यूज नहीं करना है, बस उसे ही ब्लेंड कर लीजिए। परफेक्ट ब्लेंड होने के बाद आप इस तरीके से मिक्सचर रखना, बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना। हम देखिए जब भी स्टार्टर वगैरह बनाते हैं ना, जितना हो सके पानी का यूज नहीं करिए, तो मिक्सचर जो है हैंडल बहुत ही इजीली हो जाता है। चिकन के पीसेस ले लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उसे भी स्ट्रेनर में मैंने रख दी थी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी धोने वगैरह में रहता है वो पूरा ही निकल जाए और हमारे परफेक्ट मिक्सचर को ही ब्लेंड कर लीजिए। कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच चाट मसाला यूज कर लेंगे हम, 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून का यूज कर रही हूँ मैं। साथ ही काली मिर्च ऐड कर दीजिए हाफ स्पून, टी स्पून, और नमक भी ऐड कर देना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए। पाउडर मसाले में आप देखे होंगे तो मैंने नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, बस 3 ही पाउडर में मसाले ऐड करी हूँ। बस उतने में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ज्यादा तामझाम ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स ऐड करिए, वही पेस्ट, और 1 अंडा इनफ होगा ये सारी चीजें हमारे लिए। अंडे की बात करें तो हाफ अंडे का ही यूज करना है, एक पूरा नहीं, क्योंकि मिक्सचर जो है वो गीला हो जाएगा। और ब्रेड क्रम्स को थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंगली ही ऐड करते जाइए, मतलब नॉर्मल से मिक्सचर में ब्रेड को मैंने 3-4 पीसेस को डाल के उसे क्रॉस ग्राइंड कर ली हूँ और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टेक्सचर रनी नहीं हो, इस तरीके से परफेक्ट टेक्सचर होगा, इसका मतलब हमारे जो ब्रेड है वो इनफ है इसमें। अगर आपको ज्यादा ढीला या गीला लगे तो आप और ज्यादा ब्रेड ऐड कर सकते हैं। चाकोल का फ्लेवर दे देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कोयला रख दीजिए और इसे कवर कर लेना है, प्रॉपर कवर कर लीजिए और कुछ वजन चीज रख के छोड़ देना है साइड में। तब तक बीच की फिलिंग यानी अंडे को आ जाते हैं और ज्यादा इसमें मसाले ऐड करने के लिए। वही आधे वाले अंडे में मैंने 1 अंडा और ऐड कर दी हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल हरी चटनी जो हमने रमजान वगैरह में जरूर से बनाते हैं, या ऐसे भी आप अगर हरी चटनी पुदीना धनिया मिर्ची वाली पीस लीजिए
उसे 1 चम्मच ऐड कर देना है और साथ ही उतना ही हमें शेजवान चटनी ऐड कर देना है। चिंग्स का मैंने यूज करी हूँ शेजवान चटनी की। अब बस इसे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देना है और थोड़े इसमें भी बहुत ज्यादा कलर हो जाता है क्योंकि चटनी में भी अच्छा खासा कलर आ जाता है। लेमन वगैरह यूज करेंगे ना तो तो चटनी का कलर हरा हरा ही रहता है। ओके, यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर दी हूँ, पर इसे अच्छा खासा टाइम देने के बाद ओपन की थी। वो जो अंडे हैं उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा ऑयल डाल के जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ऑमलेट फ्राई कर लेना है। जितना भी आपको बनाना है, जिस हिसाब से पोर्शन बड़ा हो उस हिसाब से आपको साइज देना है एग की। यहाँ पर मैंने 2 एक बड़े एक छोटे साइज का बना ली हूँ। देखिए अभी आप लोग नॉर्मल तेल में ही बनाना है, प्याज टमाटर हरी मिर्च कुछ भी नहीं काटना है, बस नॉर्मली ऐड करके उसे फैला लीजिए। देखिए थोड़ा सा ना हमें प्लास्टिक वगैरह का यूज करना है इजीली फोल्ड करने के लिए। मिक्सचर लीजिए, उसे पूरा ही फैला लीजिए। प्लेट बड़ी वाली मैंने ली हूँ। देखिए ये स्टेप करने से क्या होगा, हमारा जो मिक्सचर है वो एक साथ काफी सारा बन जाएगा। यानी हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक बड़ा बना लीजिए और उसे कट करने के बाद वो काफी सारा हो जाता है। या फिर ये इजीली हैंडल नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो नॉर्मल छोटे बहुत रोल बनाते हैं हम, देखिए चीज रोल्स बनाते हैं ना, बस वही सेम चीज आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज, मिक्सचर जब आप ऐड करें तो थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि बीच से फटने का चांसेस हो सकता है, बस इसीलिए थोड़ा मिक्सचर को मोटा रखिए। उसके ऊपर 1 अंडा ऐड कर देना है और 2 स्लाइस चीज ऐड कर दीजिए। बस नॉर्मल सा रोल करिए। रोल करने में इस बात का आपको ध्यान देना है, हल्का हल्का टाइट ही रोल करिए क्योंकि जो हमारे चिकन है वो पकने के बाद थोड़े और श्रिंक हो जाते हैं तो जगह बढ़ जाएगी उसमें, फिर वो कटने के बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना हो सके टाइट करिए। और हाँ, रोल करते वक्त जो पॉलिथीन या थैली हम यूज कर रहे हैं ना, उसे हल्का हल्का निकालते जाइए, बीच में ना जाए, टेक्सचर खराब हो जाता है। अगर आपको लगे कहीं से फट गया हो हमारा रोल या कुछ भी, तो ऊपर से पैचेस ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये स्टिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मोटा रोल रखेंगे ना तो वो भी नहीं होगा। अब छोटे या 1-2 रोल बना रहे हो और अंडे वाला जो पार्ट है वो भी स्किप करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली 1 स्लाइस क्यूब ऐड करके यही वाले मिक्सचर को हमें इसे रोल कर देना है, बनकर तैयार। या फिर वही मिक्सचर को छोटे में बनाना चाहते हो तो 1 स्लाइस क्यूब में भी बना सकते हो। छोटा सा अंडा, मतलब अंडे से ही हमारे जो साइज है वो डिसाइड होंगे। अगर आपको छोटा छोटा बनाना है तो छोटे छोटे अंडे के साइज को फैला लीजिए और फिर उसे 1 स्लाइस में ऐड करके इस तरीके से रोल कर लेना है। अगर आप एक साथ बड़ा बना के फिर कट करना चाहते हो, वो जल्दी हो जाता है बस इसी वजह से, तो आप 2 बड़े साइज के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए चिकन चीज के। होप कि आपको समझ में आए। मैंने तीनों ही मेथड आपको दिखा दी हूँ किस तरीके से करना है, आपको परफेक्ट आइडिया आ गया होगा। बनाने के बाद मैंने ना थैली में ही उसे कवर करके रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि जब हम अफ्तारी का टाइम होगा तभी फ्राई करेंगे तो इजी होता है और वो शेप में भी बना रहेगा। अब डायरेक्ट ऑयल हीट हो जाए और इसे शैलो फ्राई करेंगे। और नॉर्मल जैसे हम फ्राई करते हैं ना, थोड़ा पहले गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अच्छा, ऑयल हीट हो जाए उसके बाद सारे ही पोर्शन को ऐड कर दीजिए और फिर हमें इसे फ्लिप कर देना है और दूसरे साइड से भी अच्छे से होने दीजिए। दूसरे साइड फ्लिप करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि हमने कच्चा मिक्सचर यूज करे हैं ना, बस इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए इसे पकने के लिए। अगर आप फटाफट में करेंगे तो कोटिंग ही हो जाएगी और अंदर के मिक्सचर जो है हमारे कच्चे रह जाएंगे। बस इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम भी हमें इसमें जरूर से करना है। लास्ट में हमें इसे कट करना है, जैसा भी आप चाहो उस तरीके से कट कर सकते हो, यानी स्लैंट में कट करिए या फिर गोल गोल शेप भी कट कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और ये मिक्सचर का आप डायरेक्टली गोल गोल रोल्स बनाइए या फिर डायरेक्टली बॉल, चीज बॉल वगैरह भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी है ये मिक्सचर, आप लोग जरूर ट्राई करिए। और इस रेसिपी को जैसे भी आप लोगों ने ट्राई किया है जरूर से कमेंट में बताइए और कैसा लगा जरूर शेयर करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए ना जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे बहुत सारी रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज।